हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का, वो है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। हमने क्या निकालना है कि 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके लिए हम 6 से विभाज्य होने वाली समांतर श्रेणी को हम सबसे पहले बना लेंगे। तो यहां लिख देंगे, जब हल करेंगे इसको, 40 धन पूर्णांक का योग इसको निकालने के लिए हमारे पास जो समांतर श्रेणी बनेगी, हमने क्या निकालना है कि 6 से विभाजित होने वाले, 6 से विभाजित कौन कौन से होंगे, जो 6 के पहाड़े में आएंगे, जो 6 के टेबल में आएंगे। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो 6 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 डैश डैश डैश, और लास्ट जो 40वां नंबर आएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई अगर हम इस 40 के साथ कर देंगे तो वो 40वां धन पूर्णांक आ जाएगा। तो यानी कि इस 6 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 240। कैसे, 6 जा कुल 24 और साथ में 0 है तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास समांतर श्रेणी आ चुकी है। हम क्या कर सकते हैं, प्रथम पद और सारवंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा। ये पहला पद क्या है हमारा, 6 है, तो यहां हमने 6 लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, सारवंतर। तो सारवंतर d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद क्या है 12 माइनस पहला पद है 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब सारवंतर आ गया है, हमारे पास प्रथम पद आ चुका है, और इसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि प्रथम 40 पदों का जो योग है, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट मींस हमारे पास n इज इक्वल टू दे रखा है 40। ठीक है, अब जो है 40 धन पूर्णांक का योग, यानी कि n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 टू a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका n है, यहाँ पे n लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास n की भी वैल्यू है और प्रथम पद भी है और सारवांतर भी है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। Sn यानी कि n की वैल्यू कितनी, 40, तो हमारे पास S40 का हमने क्या निकालना है, योग निकालना है। n की वैल्यू यहाँ भी पुट हो जाएगी 40 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 हो जाएगा, और सारवांतर भी कितना है हमारा 6, यहाँ 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 2 6 जा 12 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो वैसे ही रहेगा बाहर, सिंपली 12 प्लस 39 6 जा कितना हो जाएगा, 39 6 जा हो जाएगा हमारे पास 39 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नंबर 54 का 4 हासिल 5, 6 यहाँ 18 और 5 23। ठीक है, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 234। 12 में 234 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 और 4, 2 का 2। ठीक है, अब 20 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 0 तो इधर आ जाएगा हमारा, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। 2 6 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 9 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 4920। ठीक है, यानी कि 246 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमको इतना ही फाइंड करना था। दैट मींस हमारे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का जो योग आएगा, जो 6 से विभाजित होंगे, वो होंगे इतने। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसको इजी तरीके से सॉल्व किया है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें और हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी के टाइप का है। तो सिंपली सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणज, तो यहां जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणज, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, यानी कि 8 के पहाड़े में जो जो नंबर आएंगे वो यहां लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, तो 8 16 24। ठीक है, और डैश 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 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा होगा हमारा 120। यानी कि इसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, गुणज मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो 15 8 120 होता है। तो हमने समांतर श्रेणी बना ली, यानी कि 8 के गुणज क्या होंगे, एक तो 16 होगा, फिर 24 डैश 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 15, 15वां पद क्या होगा हमारा, वो होगा 120। ठीक है,
अब हमने इनका योग निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जो है n की वैल्यू 15 गुणजों का योग निकालना है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारे पास 15। सबसे पहले तो यहां हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या क्या है, प्रथम पद a क्या होगा, प्रथम पद a यानी कि पहला पद क्या है 8 है। दूसरा सारवंतर निकालोगे आप तो a2 माइनस a1, तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा आपका। ठीक है, सारवंतर भी 8 होगा। और लास्ट पद हमारा क्या है, लास्ट पद यानी कि 120 है, लेकिन कितने पदों का, 15 पदों का, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये है n पदों के योग का फॉर्मूला, इसमें पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूएं। तो हमारे पास S15 इज इक्वल टू, n की वैल्यू 15 है तो 15 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे, प्लस 15 माइनस 1, एंड सारवंतर कितना है हमारा d, तो यहां आ जाएगा d। 2 से ये 15 कटेगा नहीं, तो 15 अपॉन 2 वैसे ही लिख देंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 को घटा देंगे तो 14 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 14 8 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 हो जाएगा, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 है तो 8 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी कि 14 8 जा होता है हमारा 112। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2 ब्रैकेट हट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 28, यानी कि 128, क्योंकि 112 में जो है 16 ऐड करेंगे तो आएगा 128। अब 2 से हमारा 128 कटेगा कितने टाइम्स, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम और 8 कटेगा हमारा 4 टाइम। ठीक है, दैट मींस 15 मल्टीप्लाई 64। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 32। 1 की करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 0 का 0, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 3 9, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 960। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बस आपको इतना अगर आ गया समझ में तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो 8 के प्रथम 15 गुणज जो आएंगे उनके गुणजों का जो योग आएगा वो आएगा 960। बस हमको इतना ही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच टोटल कितने विषम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे, जब हल करेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कितनी होती हैं। सबसे पहले तो हम इससे एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। समांतर श्रेणी जो होती है हमारी वो क्या होगी, पहला जो विषम संख्या होता है हमारा वो होता है 1, फिर होता है 3 एंड देन होता है 5 डैश 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 और 50 तो हमारी सम संख्या होती है, और विषम संख्या क्या होती है हमारी 50 से पहले, वो होती है 49। ठीक है, अब जब हम ध्यान देंगे तो एक के बाद जो है एक नंबर छोड़ के आ रहा है हमारा, यानी कि 50 तक जो हमारे विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 50 की आधी हो जाएंगी, क्योंकि आधी हमारी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम संख्याएं। तो 50 की आधी कितनी हो जाएंगी, यानी कि 25। तो 25 कितनी हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद लिख देंगे। तो प्रथम पद यानी कि ए क्या है हमारे पास, ये जो प्रथम पद दिया हुआ है। सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3, तो सिंपली 3 माइनस 1 करेंगे तो सारवंतर आएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तीसरी चीज n क्या है, n मैंने आपको बताया कि 50 यानी कि 0 और 50 के बीच टोटल 25 विषम संख्याएं होती हैं। चाहो तो आप गिन भी सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आधी हमारी, जितने भी नंबर में आपको पूछा गया होगा उसमें से आधा आप कर लेना, आधी आपकी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम संख्याएं। तो इसमें हमारी जो है 0 और 50 के बीच टोटल 25 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इनके बीच जो विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा, योग के लिए फॉर्मूला हमारा हुई जो हम यूज करते आ रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि S25 की वैल्यू हमको निकालनी है, 25 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 हमारा वैसे ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू है 25 माइनस 1 और सारवंतर कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 25 तो कटेगा नहीं, इसको वैसे ही छोड़ दो, 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस 25 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 24 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 25 अपॉन 2, 2 प्लस 24 2 जा होता है हमारा 48।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/2। अब ब्रैकेट खुल जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, जब ब्रैकेट हट जाता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50। ठीक है, इस 2 से ये 50 कटेगा 25 टाइम। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 25। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 625। ठीक है, क्योंकि 25 10 जा होता है हमारा 250, 20 जा हो जाएगा 500, और जो 25 5 जा हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 25 करोगे आप तो ये आ जाएगा 625। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था उसको भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, कैलकुलेशन भी इजी है और फॉर्मूला भी हमारा वही यूज हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं क्वेश्चन को देख करके, एक बार क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं आप 2 बार जरूर पढ़ें क्वेश्चनों को, ताकि आपको जो है आपको रिकॉल हो जाए और आप उस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सके। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 यानी कि 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ठेकेदार है और वह किसी काम को लेता है और वह 30 डेज विलंब यानी कि लेट लगा लेता है उस कार्य को पूरा करने में, और प्रत्येक जो एक्स्ट्रा डे होते हैं उसका यानी कि 1 डे का जो चार्ज है कि 1 डे का जो चार्ज है वो 200 रुपीज है, एंड एक दिन के बाद दूसरे दिन का चार्ज 250 हो जाएगा, तीसरे दिन का जो है 300 यानी कि 50 रुपीज जो है बढ़ते जाएंगे पर डे। सिंपली हम यहां लिख देंगे जुर्माने की राशि अदा करने का मूल्य प्रत्येक दिन का यानी कि प्रत्येक दिन का जो अलग अलग चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है। पहले दिन का हो रहा है हमारे पास 200, दूसरे दिन का 250 एंड तीसरे दिन का कितना 300। ठीक है, एंड लास्ट जो दिन होगा 30 दिन का निकालना है। यानी कि हमारे पास जो है इस टाइप से समांतर श्रेणी है और 30 दिन यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 डे यानी कि 30। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद a हो जाएगा 200 एंड सार्वंतर कितना, प्रत्येक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना पड़ रहा है 50, यानी कि सार्वंतर जो होगा हमारे पास वो होगा 50 एंड जो n की वैल्यू होगी वो होगी 30, क्योंकि 30 दिनों का जो है वह विलंब करता है ठेकेदार। तो इसमें हमने क्या निकालना है, n पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे Sn, n की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास S30 इज इक्वल टू 30/2 हो जाएगा 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, तो ये 200 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 30 है तो यहाँ आ जाएगा 30-1 एंड सार्वंतर हमारा 50 है तो यहाँ 50 आ जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 से ये 30 कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 200 के साथ करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस 30 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 400 प्लस 50 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50। जीरो के साथ करेंगे तो 0 0 ही आएगा। ठीक है, अब 5 की करेंगे, 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 14, यानी कि 0 5 का 5 4 और 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1450। इसमें 400 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1850। अब 1800 की मल्टीप्लाई जो है यानी कि 1850 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1850 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने के साथ 15 के साथ, 5 की करेंगे पहले मल्टीप्लाई, 5 0 0 25 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40 2 कैरी है तो 42 का 2 एंड 4 5 1 जा 5 यानी कि 9। अब जो है 1 की कर देंगे तो ये आ जाएगा, 1 की करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, दैट मींस 0 5 8 और 1, 0 का 0 5 का 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 और 8 होता है हमारा 17 का 7 और 1 कैरी हो जाएगा तो 1 और 1 2, दैट मींस हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा हमारे पास 27,750। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भले ही लंबा था लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल छोटा है। तो आप क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, लेकिन जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आप जब देखेंगे तो उनका सॉल्यूशन हमेशा छोटा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन जो है दिखने में ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी इसमें, ताकि जो देखने वाला या पढ़ने वाला जो क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा उसका जो है माइंड जो है ऐसा डाइवर्ट हो जाता है कि उसको लगता है ये तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको सॉल्व करने की, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें और कैलकुलेशन भी बिल्कुल शॉर्ट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 5.3 है इसके क्वेश्चन नंबर जो है हमने 12 से लेकर 15 तक सॉल्व कर लिए हैं एंड 16 से 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।